हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और स्वागत है आप सभी का ऐप पर। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, हमने पावर पॉइंट स्टार्ट करना है आज। वर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वर्ड की क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन क्लासेस को देख के आइएगा, उसके बाद ही इस वाली क्लास को लेना, जब जाकर ही हेल्प होगी। अदरवाइज समझ तो आएगा बट प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी क्लास में ही। ठीक है, तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वर्ड नहीं लिया है पूरा कंप्लीट तो आप प्लीज़ 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 उस क्लासेस को भी देख कर आएँ। ठीक है, जो पुरानी हुई है हमारी, क्योंकि उसी पर बेस्ड है सारी क्लास। ठीक है, आशुतोष गुड आफ्टरनून, शेखर गुड आफ्टरनून है सभी स्टूडेंट्स को। गुड मॉर्निंग है भाई, गुड आफ्टरनून हो गई है वैसे तो। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपनी क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है हमने क्या कर लिया है, हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मैं पीछे लिख देती हूँ, पहले यहाँ से लिखने से पहले यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है भाई मैम? प्रेजेंट करने के लिए। पार्ट 1 है और होप इसी में ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का पार्ट। ठीक है, बस 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, बस 1 सेकेंड। ठीक है, एक स्क्रीन मुझे ब्लैक शो हो रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, वो समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, चलिए पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पावर पॉइंट क्यों काम में लिया जाता है? प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, है ना। क्यों यूज में लिया जाता है? प्रेजेंटेशन देने के लिए। आपने कॉलेजेस के अंदर बहुत प्रेजेंटेशन दी होगी, ऐसी बात नहीं है। कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने क्या किया होगा, आपने उसे आगे फॉरवर्ड किया होगा, टीचर को बताया होगा कि मैंने इस पर पर्टिकुलर काम किया। फॉर एग्जांपल आप आईटी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिला होगा, मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो फील्ड से तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो कॉलेज में ज़रूर मिला होगा फाइनल सबमिशन करने के लिए। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे समझ लेते हो कि जैसे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर मीटिंग हो रही होती है तो ऑफिस में जो मीटिंग है, जो आप लोगों के मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी की पूरी टीम का क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसे आगे जाकर अपने बॉस को प्रेजेंट करते हैं कि हमने इस मंथ ये काम करा है। जब वो बता रहे होते हैं तो वो प्रेजेंटेशन पे बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हुए बताते हैं। ठीक है, अच्छा हमें इतना समझ में आ गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ही होता है। जब अपनी फाइल को सेव करते हो तो प्रेजेंटेशन नाम से ही सेव करते हो। आप जब उसका पहला पेज ओपन करते हो पावर पॉइंट का तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। राइट, किस प्रकार का? इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इस वाले एरिया को गाइज मैं क्या बोलूंगी, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं व्हाइट कलर की जो शीट है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ये मुझे कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? दिस इज नोन एज स्लाइड। क्या कहलाती है गाइज? स्लाइड कहलाती है। जिस एरिया पर हम लोग काम करते हैं, चाहे मैं टेक्स्ट लिख दूं, चाहे मैं इमेज लगा दूं, यहाँ पर इट्स ऑन मी कि मैं इसको किस प्रकार से बनाना चाह रही हूँ। तो ये क्या है? ये स्लाइड होती है जो आप लोगों का वर्किंग एरिया ऑफ पावर पॉइंट कहलाता है। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड होती है वर्किंग एरिया ऑफ पावर पॉइंट। वर्किंग एरिया ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया क्या कहलाएगा भाई? ये वाला पॉइंट जहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखकर क्लिक टू ऐड सब टाइटल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चाहे मैं इमेज लगा रही हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या टेक्स्ट लिख रही हूँ या फिर मैं इमेज को यहाँ पर प्लेस्ड कर रही हूँ। तो ये काम किसका है? ये काम मेरा
पावर पॉइंट के इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन का है, ठीक है। इसके बाद जो इस एरिया में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो बॉक्सेस बनकर आ रहे हैं जिस पर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ये कहलाएगा आप लोगों का क्या, ये कहलाएगा प्लेस होल्डर। क्या कहलाएगा जी, ये कहलाता है आप लोगों का प्लेस होल्डर। दोनों पॉइंट आप लोगों के प्लेस होल्डर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा जी, प्लेस होल्डर। जहां पर आपकी सारी चीजें होती हैं क्या कहलाती हैं भाई, प्लेस होल्डर जो है वो कहलाएगा। यानी कि द प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर जहां आप लोग क्या करते हो, इन बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट लिखते हो। आप इनके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट ये जो आप लोगों को बनके बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, दिस इज नोन एज प्लेस होल्डर। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना डिजाइन पर, तो आपको और भी बहुत सारे तरीके के चीजें जो हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सिंपल है, ये आप लोगों का क्या है, अगर हम समझे तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मिलता है प्लेस वेयर वी एडिड टेक्स्ट, है ना, जहां हम कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो प्लेस होल्डर एरिया कहलाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, एक पोर्शन मुझे यहाँ दिखाई देता है बिल्कुल छोटा सा, वो होता है नोट। क्या होता है जी, अगर मैं यहाँ की बात करूँ आप सभी से, तो क्या होता है, ये होते हैं नोट्स। नोट यानी कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। अभी आपको शायद से बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो, पर जब आपको मिलेगी ना स्लाइड्स तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नोट। नोट यानी कि आप क्या करते हो, जैसे आपने इससे रिलेटेड काम करा और आप कुछ लिखना चाहते हैं नीचे याद रखने के लिए, या फिर आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको समझ में आए कि हाँ मैंने यहाँ पे, कहते छोटा सा नोट्स लिखवा देते हैं हम लोग भी आपको, तो वही नोट जो है वो आप लोगों का यहाँ आ जाता है। नोट्स प्लेन इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं। नोट प्लेन जो है वो हम इसको कहते हैं, कुछ आप लिखना चाहो स्लाइड्स के नीचे का जो एरिया होता है। एक आता है स्लाइड प्लेन, है ना, क्या आता है आप लोगों का स्लाइड प्लेन। ये जो लेफ्ट वाली एरिया में आपको ऐसे बॉक्सेस बन के दिखते हैं ना, यानी कि आप नंबर ऑफ स्लाइड्स पे काम कर चुके हो, तो ये क्या होते हैं आप लोगों के स्लाइड प्लेन। क्या कहलाते हैं, स्लाइड प्लेन जो है वह कहलाते हैं। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया क्या कहलाते हैं? एक बार थम्स अप क्रिएट करना कि हाँ आपको यहाँ तक समझ में आया है जी। स्लाइड प्लेन क्या होता है, लेफ्ट साइड आपको शो होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट साइड आपको स्लाइड प्लेन जो है वह शो होते हैं। प्लीज एक बार थम्स अप क्रिएट करके मुझे बता दो कि आपको यहाँ तक समझ में आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। इसको हम लोग थंबनेल भी बोलते हैं, थंबनेल भी इसको हम लोग कह देते हैं, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। बाहर से जिस प्रकार से ये दिखाई देता है भाई, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम समझे तो और क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस पर काम करते हुए भाई। देखो, अगर मैं एक और प्रेजेंटेशन, करंट प्रेजेंटेशन के साथ एक और प्रेजेंटेशन डालना चाहती हूँ, यानी कि दो प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ जाऊंगी फाइल पर, फिर न्यू पर खोलूंगी। तो इससे अच्छा मेरे पास एक शॉर्टकट की है, Ctrl+N, एक और प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, यानी कि न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आपको स्लाइड ऐड करनी है, क्या है जी, यहां लिख लेना Ctrl+N, ये क्या होता है, न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करने के लिए। Ctrl+M, करंट पे काम कर रहे होते हो तो उस पर एक और नई स्लाइड डालने के लिए। Ctrl+D आपकी होती है डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है। इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। Ctrl+N क्या होगी, एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, कह रहे हो कि एक और प्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाए, तो आप क्या करोगे, Ctrl Ctrl+N। अब आप काम कर रहे हो तो आपको एक और स्लाइड चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन। आप करंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और करंट पे आप लोग क्या चाहते हो, न्यू स्लाइड चाहते हो, करंट पे ही न्यू स्लाइड चाहते हो, ठीक है। तो आप Ctrl+M, और आप अबव की बिल्कुल डुप्लीकेट चाहते हो, तो आप Ctrl+D का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, Ctrl+N जैसे ही मैं प्रेस करूंगी, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड,
ओके गाइस, ठीक है। अभी एक्चुअली में ना स्क्रीन मुझे ब्लैक शो हो रही थी, इस वजह से थोड़ा मुझे कॉल पिक करना पड़ा ऑफिस से ही, ठीक है। चले चले आगे, यहाँ से आवाज़ आ रही है ना मेरी आप सभी तक? हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, मैं ये बता रही थी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसी स्लाइड यानी कि एक और नई पावर पॉइंट चाहिए तो आप Ctrl+N इसी पे रख के अगर आप Ctrl+N की कमांड दोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक और नई विंडो बोले तो आपको पावर पॉइंट ओपन करके मिल जाएगी। आप इसको वर्ड पर भी कर सकते हो, आप इसको एक्सेल पे भी कर सकते हो, आप पावर पॉइंट पे भी कर सकते हो। आप नॉर्मली कुछ चलाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्योंकि इस पर तो कमांड लगेगी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये मेरा इंटरनेट ओपन हो रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आई वॉन्ट एक और, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर दिया है, ठीक है। अब यूट्यूब जो मैंने ओपन कर रखा है, मैं चाहती हूँ एक और फेज इसका खुल जाए, यानी कि एक और विंडो सेम ऐसी खुल जाए। तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगी तो एक और मेरे पास इंटरनेट का विंडो ओपन हो गया। सेम पेज ओपन नहीं होगा, बट आप ये कह सकते हो कि हाँ ये ओपन हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं आपको विंडो की बताऊँ, है ना, अगर मैं आपको किसकी बताऊँ, पावर पॉइंट की, तो जैसे मेरे को पावर पॉइंट ओपन करना है, ये रहा मेरे पास पावर पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, काम कर रखा है, आज की क्लास पढ़ाई थी, तो मैंने एक और Ctrl+N दबाया, एक और नई पावर पॉइंट मेरे पास खुल के सामने आ गई, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस वाली पावर पॉइंट में एक और नई स्लाइड ऐड हो जाए, तो मैं Ctrl+M दबाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक और नई क्या मिल जाएगी। एक सेकेंड रुकिएगा, इस पे ये कमांड चल नहीं रही मैक पे, ठीक है। Ctrl+M प्रेस करूंगी तो इस पे ही चल नहीं रही है भाई, ठीक है। चलो डुप्लीकेट बनानी है इसकी, तो मैं Ctrl+D दबाऊंगी तो और स्लाइड बन जाएगी बिल्कुल डिट्टो अबव वाली की तरह। इसमें Ctrl+M काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि क्यों काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम विंडो को प्रोस्पेक्टिव करके पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं किसके बारे में, हम देख पा रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं इस पे मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो मैक पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, आप लोगों का थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट होता है, आपका मैक का और विंडो का। तो वही कि अगर मुझे एक और विंडो ओपन करनी है तो मैं Ctrl+N दबाऊंगी, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड ओपन करनी है, एक और नई स्लाइड आ जाएगी तो Ctrl+M दबाऊंगी। डुप्लीकेट बनानी तो अबव वाले की स्लाइड को डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल ये एक विंडो ओपन है, एक Ctrl+N दबाया, एक और नई विंडो ओपन हो गई। Ctrl+M दबाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइड्स आ रही थी, एक और नई स्लाइड यहाँ पर ऐड हो जाएगी। डुप्लीकेट बोलूँगी तो इस वाले की डुप्लीकेट यहाँ पर बन जाएगी अबव वाले की, ठीक है। तो ये कमांड्स हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एग्जामिनर यहाँ से आप सभी से पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमें होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो 3 कमांड मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है आप सभी का, अब देखो यहाँ पर आता है, यहाँ समझिएगा, देखोगे तो आप बहुत प्यारे तरीके से समझ पाओगे अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से यहाँ पर ली है तो मेरे साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, होम टैब बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको होम टैब के बाद और क्या चीज़ें बताई हैं, होम टैब के बाद मैंने आपको इंसर्ट टैब बताया था, मैंने आपको डिज़ाइन टैब बताया था। कौन सा भाई, अगर हम यहाँ पे समझे तो मैंने आपको डिज़ाइन टैब बताया था। डिज़ाइन यहाँ तक हो गया कंप्लीट, अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, ये बात ध्यान में रखना। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांजिशन, इसके बाद एनिमेशन, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 स्लाइड्स हम ऑलरेडी, यानी कि 3 टैब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और व्यू, बस इतना सा ही इसके अंदर पढ़ना है। ये चैप्टर छोटा सा ही फॉर्म में इसलिए बन गया है क्योंकि हमने वर्ड में बहुत दिन देकर उसको समझा है, ठीक है। अब जो आपका टैब बनकर आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आप लोगों का कौन सा, ट्रांजिशन। कौन सा टैब आता है जी, आपका टैब आता है निकल के ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब में क्या होता है, जैसे कि आप क्या चाहते हो, मेरी फाइल ऐसे आए, शो ऐसे आए, ऊपर से नीचे ऐसे घूमती घूमती आए, ऐसे घुमा कर आ जाए, तो आप क्या चाह रहे हो, आप इफेक्ट देना चाह रहे हो अपनी स्लाइड पर। मैं आपको करके बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पावर पॉइंट एक ना एक रखी ही होगी मेरे पास, मेरी पुरानी, ठीक है।
जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आज 14 अगस्त पिछली 14 की हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है मेरी, ये नीचे से ऊपर आई है ना, दोबारा मैंने करी, फिर ये नीचे से ऊपर आई, फिर मैंने दोबारा करी, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वे आ रही है। कैसे आ रही है? नीचे से ऊपर। फिर यहाँ पे आंसर भी लगकर मेरे पास जो है वो भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहना है? इसमें ये कहना है कि मैं अपनी स्लाइड को इफेक्ट देना चाह रही हूँ, घूम कर आ जाए, है ना, सिंपल कैसी आ जाए। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करने के बाद ये वाली खोलते हैं, हाइड्रोजन वाली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने चाहा कि मेरी स्लाइड कैसे है, इस तरीके से आ रही है। अब मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? ट्रांजिशन पर जाऊँगी और मैं चाह रही हूँ कुछ अलग सा इफेक्ट आए। ठीक है, इफेक्ट्स पर मैं गई हूँ, यहाँ पर मैंने नीचे करा, इतने सारे इफेक्ट हैं कि मैं चाहती हूँ ऐसा ऐसा कोई पंछी सा बनकर आए, और इस तरीके से ही अगली स्लाइड जो है वो मेरे पास जाएगी। ठीक है, देखिएगा क्या है। अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड करी, ये कैसे गई? इस तरीके से गई। अगली पे मैंने कोई इफेक्ट लगाया नहीं, जो लगा हुआ था वही आ गया। उसके बाद मैं और इफेक्ट लगाना चाहती हूँ पर्टिकुलर इस स्लाइड पर, तो मैं कहाँ गई? बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास, मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, मेरा जो मन करे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, देखो पीछे वाली थी ये, अब इसके बाद ये कैसी आई? इस तरीके से आई। अगली पे लगाया नहीं तो अगली पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इफेक्ट्स हैं। अब स्टार्टिंग से देखो तो समझ में आएगा। पहली वाली पे क्या लगाया? ऐसा पंछी सा लगा दिया। दूसरी पे लगाया ही नहीं है तो ऐसे ही जाएगा सिंपल, बट पीछे लगा हुआ, देखो ये कैसे गया अपना नाम आगे पीछे होकर। तो ये क्या है? ये इफेक्ट्स हैं। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन। 3200 हैं, बहुत सारे हैं, एक आधा नहीं है। आपका जो भी मन करे आप लगा सकते हो। दो स्लाइड्स के बीच में जो इफेक्ट डाला जाता है स्लाइड्स पर, पर्टिकुलर एक स्लाइड पर जो इफेक्ट डाला जाता है वो यहीं से डाला जाता है। किससे? ट्रांजिशन से। तो ट्रांजिशन में क्या लिखेंगे हम सभी? ट्रांजिशन में लिखेंगे दो स्लाइड्स के मध्य दो स्लाइड्स के मध्य क्या करना भाई? इफेक्ट डालना। और आप सभी पर भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल, तो आप अपना एक इफेक्ट सब पर भी डाल सकते हो। पूरी पावर पॉइंट एक ही स्लाइड पर चल सकती है। इसमें आपके पास क्या आएगा? पर्टिकुलर स्लाइड पर भी ऑप्शन आएगा, पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको करके बताई। फिर आपके पास ऑल, अप्लाई ऑल पर भी आएगा, अप्लाई ऑल। आपके पास इसके पास टाइमर भी आएगा कि आप टाइमर कितना सेट करना चाहते हो, कितने टाइमर के बाद आपके पास ये स्लाइड जो है वो चेंज हो। तो ये क्या है? आप लोगों के ट्रांजिशंस के अंदर आता है, जहां आप क्या करते हो, आप अपनी स्लाइड्स पर, बट आप बोलोगे कि मैम मुझे वर्ड्स के साथ खेलना है, वर्ड्स पे लगाना है, तो वो ट्रांजिशन में नहीं होता, वो आता है नेक्स्ट एनिमेशन पर। किस पर आता है जी? वो एनिमेशंस पर आता है। यानी कि अब इस स्लाइड के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, यानी कि अब अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं इन वर्ड्स के साथ खेलना चाहती हूँ। ठीक है, तो कैसे लगाऊंगी देखिएगा जरा, समझ में आएगा आपको। मैंने ट्रांजिशन समझ लिया, अब एनिमेशंस पे आई। मैंने पर्टिकुलर कोई चीज को सिलेक्ट करा, फॉर एग्जांपल मैंने हीलियम समस्याओं से संबंधित अन्य अंतरिक्ष मिशन को सिलेक्ट करा। मैं कहाँ आ गई? एनिमेशंस पर। एनिमेशंस पर चाहती हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ना वो घूम कर आए। तो घूम कर आने के लिए मैं क्या करूंगी? इस पे सिलेक्ट करूंगी और देखूंगी कुछ ऐसा सा है जो घूमने वाला है। देखो ये कैसे घूम कर बाहर निकल कर आएगा। अब देखना कैसे आएगा। मैंने जैसे आगे को करा, ये आया हीलियम समस्याओं से संबंधित अन्य अंतरिक्ष मिशन। पहले क्या था? पहले सिंपल लगा हुआ था, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं था, बट जैसे ही मैंने नेक्स्ट करना चाहा ना, ये घूम कर आया है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पर मैं एनिमेशंस कैसे भी लगा सकती हूँ, जैसा मेरा मन करे। ये देखो ये वाला है ना, ये मैंने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करा, मैं यहाँ पर आई। अब मोर भी है, और भी कोई इफेक्ट चाहते हो तो वो भी आप यूज कर लो। मैं अगर मोर पे जाऊंगी तो बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल पे चाहिए या फिर हर्ट पर चाहिए, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से इनके हर्ट की शेप में ये घूमेगा। अब देखो कैसे करेगा। जैसे कि मैं यहाँ थी, अब मैंने इस पे इफेक्ट लगाया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये अपनी जगह पर कैसे घूमने लग गया है। तो ये किस पे आया है गाइज? ये जो इफेक्ट लगाया है मैंने, ये लगाया है मैंने एनिमेशंस के जरिए।
देखो वापस से, पहले मैंने ऊपर लगाया, ऊपर पे आया घूम के, मैंने नीचे को लगाया तो नीचे पे कैसा आया, जैसा मेरा मन करेगा। जितने ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर भी इसको टारगेट करके लगा सकती हूँ। जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो पावर पॉइंट पर, पावर पॉइंट आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ABCD ऑप्शंस हैं और उसका आंसर बाद में आता है, तो वो भी एनिमेशंस के जरिए ही आता है, एनिमेशंस के जरिए ही आता है। तो एनिमेशन समझा कि पर्टिकुलर स्लाइड की ऑब्जेक्ट पर लगाया गया इफेक्ट, क्या बोलोगे, एनिमेशन को आप। और एनिमेशन हमारे पास नेक्स्ट टैब होता है, वो कहाँ है, वो ये रहा हमारे पास, ये रहा एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन अभी ये क्या है, डीएक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, ना ही सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद ये एक्टिव सा दिखाई देगा। तो जो आप लोगों का एनिमेशन होता है वो क्या होता है, एनिमेशंस पर आप लोग स्लाइड के पर्टिकुलर टेक्स्ट पर या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट डालना। आप कोई इमेज पर भी डाल सकते हो, आपने कोई इमेज लगाई, आपने बोला कि यार घूम के आनी चाहिए या फिर ऐसे जिगजैग 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 आनी चाहिए स्लाइड पर, तो वो वैसे ही आएगी। आप ऑब्जेक्ट इसलिए यूज कर रहे हो कि कोई इमेज भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ। एनिमेशन और आपका ट्रांजिशन, दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो ध्यान से नहीं समझना है। आपका जो ट्रांजिशन है वो पर्टिकुलर स्लाइड पर लगेगा, बट जो एनिमेशन है वो आप लोगों का किस पर लगेगा, वो आप लोगों के स्लाइड पर लिखे हुए ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर जो भी चीज उस पर एंटर्ड है स्लाइड की, उस पर लगता है। क्लियर, यस और नो पर आंसर लगाइएगा, यहाँ और ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। इस बताइए, आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप काम करोगे आपको ये खुद लगाना पड़ेगा। अगर आप बता रही हो आशुतोष, अगर आप क्या करना चाहते हो, इसे यूज करना चाहते हो प्रेजेंटेशन में, तो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मिलेगा। देखो वापस से मैं समझा देती हूँ क्या है। एक होता है ट्रांजिशन, क्या होता है, एक होता है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है, आपकी जो स्लाइड है, आपकी जो पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं, ठीक है, आप स्लाइड्स पर क्या देना चाहते हो, एक सेकेंड, आप अपनी स्लाइड्स पर इफेक्ट देना चाहते हो। स्लाइड्स पर इफेक्ट क्या कहलाएगा, ये जो स्लाइड्स हैं, तो यहाँ आप लिखना स्लाइड्स पर इफेक्ट। आप चाहते हो कि क्या आए, ये आप लोगों की ब्रेक होकर आए, ठीक है, ये वाली आप लोगों की कैसी आए मैम, बर्ड के फॉर्म में आए, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास ये वाले, ठीक है। आप चाहते हो लेफ्ट टू राइट मूव हो या फिर बॉटम टॉप टू बॉटम मूव हो, ये आपकी चॉइस है। तो आप लोगों का जो ट्रांजिशन होगा वो स्लाइड पर जो लगे, स्लाइड पर आप इफेक्ट लगा पाओगे, ठीक है, पर्टिकुलर स्लाइड पर लगा पाओगे, पर्टिकुलर। बट आप अगर आपसे पूछे कोई कि क्या मैं सभी पर एक जैसा इफेक्ट लगा सकता हूँ, तो आप बोलना हाँ अप्लाई ऑल करके एक ऑप्शन साइड में दिखाई देता है, बिल्कुल उसी के, आप वहां जाके लगा सकते हो, ठीक है आशुतोष। यही आपसे एनिमेशन पूछ ले, ठीक है, यही आपसे क्या पूछ ले, एनिमेशन पूछ ले, यही आपसे एनिमेशन पूछे तो एनिमेशन पे आप बताना कि जो पर्टिकुलर स्लाइड पर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, है ना, चाहे वो कोई एक इमेज ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट ही क्यों नहीं हो, तो आप स्लाइड के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर स्लाइड के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आप लोगों का टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, इस पर इफेक्ट देना चाहो, इस पर इफेक्ट देना चाहो, क्लियर, तो हम एनिमेशन का उपयोग करते हैं। क्लियर आशुतोष, किसी को हो डाउट तो पूछो। अब जब आप एनिमेशंस देते हो ना गाइस, तो वो 4 तरीके की आती है मुख्य रूप से।
ठीक है, क्या होती है, अब जब आप क्या देते हो, एनिमेशन देते हो, एनिमेशन जो होती है वो 4 टाइप की होती है। कैसी होती है भाई, 4 टाइप की होती है। टाइप समझ लेते हैं, कौन कौन से टाइप हमें दिखाई यहाँ पर देते हैं। एक तो सिंपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एक तो बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस। क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल सिंपल जो आप ये कह सकते हो एंट्रेंस। ठीक है, एक पॉइंट क्या होता है आपका एंट्रेंस, जो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग काम कर रहे हो। एक होता है एग्जिट, भाई देखो मैंने जो भी इफेक्ट लगाया मैं उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, है ना। क्या होता है, एक मेरे पास होता है एग्जिट, जो मैं क्या चाह रही हूँ, उससे बाहर निकलना चाह रही हूँ। ये हो गया एंट्रेंस, ये हो गया एग्जिट, जो मैं उससे बाहर निकलूंगी। क्या निकलूंगी, पूरे के पूरे इफेक्ट से कि अब मुझे अब चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट सिंपल चीज, तो मैं उसे एग्जिट कर दूंगी, मैं उससे बाहर निकलाई हूँ एनिमेशन से। एक क्या होता है आपका मोशन, है ना। क्या होता है आपका, एक होता है मोशन। मोशन में आप लोग क्या समझते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर बना रहेगा, बट वही क्या करेगा, अपनी ही जगह पर ऐसे 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 मूव करेगा। दिस इज नोन एज मोशन। क्या कहलाएगा ये आपका, ये आप लोगों का मोशन इफेक्ट जो है वो कहलाता है भाई। ठीक है, एक होता है आप लोगों का एम्फेसिस। तो क्या होता है, अपने प्लेस पर रहकर क्या करना भाई, वर्क करना। ठीक है, क्या रहना, एक होता है आपका एम्फेसिस। ठीक, ये क्या करवाता है, ये करवाता है आप लोगों का अपने ही प्लेस पर रहकर मूवमेंट। अपने ही, यानी कि मोशन क्या करेगा, पूरे में घूमेगा, बट वो अपने ही किसमें, प्लेस पर रहकर मूव करेगा, अपने ही प्लेस पर। फॉर एग्जांपल राउंड 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 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये एम्फेसिस है। ठीक है, यानी कि अपने ही प्लेस पर, अपने ही प्लेस पर रहकर मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यानी कि 4 टाइप की चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी अपने पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है कि मुझे अगर बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट का इस्तेमाल करूंगी, मुझे इसमें आना है तो मैं एंट्रेंस ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगी, मुझे अपना ही ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर मूव करवाना कि ऐसे 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 हिलता रहे, तो वो अपनी ही जगह पर बस वो हिल रहा है तो वो एम्फेसिस हो जाएगा। मोशन में पूरी स्लाइड्स पर मूव करवाना चाहती हूँ, वो हो जाएगा मोशन। ठीक है, ये एनिमेशन के अंदर ही सारी की सारी चीजें मुझे देखने के लिए मिलती है भाई। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं एनिमेशन को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है स्लाइड शो, जो मुख्य तरीके से और यहाँ पर आप सभी से सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज नोन एज गाइस स्लाइड शो। और स्लाइड शो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ये बात आप सभी ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है और पूछता है बारंबार, क्या कहते हैं, स्लाइड शो, शो करना, यानी कि आप क्या चाहते हो, अपनी पावर पॉइंट को चलाना चाहते हो। पहले तो आपने काम कर लिया, जैसे अब मूवी बन गई, मूवी बनने के बाद क्या होती है, शो होती है ना, शो होती है, मूवी नहीं होती, बिल्कुल शो होती है। तो उसको शो करना, फुल स्क्रीन पर शो करना, वो आता है आपका स्लाइड शो के अंदर। ठीक है, अब आप कैसे शो करना चाहते हो, आप मूवी देखते हो, एक तरीका आपका कि आपने बिल्कुल नई मूवी लगाई और आप स्टार्टिंग से उसे चला रहे हो, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से वेरी बिगनिंग, बट आपने पॉज कर दी, आपको कहीं जाना है या फिर आपको अर्जेंट काम आ गया, आपने बोला चलो कल देख लूंगा आगे से, तो आपने पॉज कर दिया, उसे रेज्यूम कर दिया, बट आप अब उसको बाद में वहीं से चलाना चाहते हो जहां से आपने उसका एंड करा था। ठीक है, एक ये होगा कि मेरे साथ मेरा दोस्त देख रहा है कि मैं वहीं से देखूं अपने दोस्त के साथ कि हाँ वो करंट कहाँ से मूवी को देख रहा है। तो ऐसे ही स्लाइड शो के अंदर ही इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक देखने के लिए मिलता है भाई आपको कैसा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चलाना चाहते हो, ये रहा आपके पास बिगनिंग। ठीक है, एक होता है आपका करंट, क्या होता है जी, एक आप लोगों की हो जाएगी करंट, और करंट को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या है, आप लोगों का जहां से आप काम कर रहे थे वही वाली स्लाइड से आपको चलाना है, देखना कैसे दिखेगी। एक होता है आपका कस्टम स्लाइड शो, ठीक है, एक क्या होता है आपका कस्टम स्लाइड शो, ये यूजर की नीड के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक आता है ब्रॉडकास्ट, वो आपको यहाँ पर अब
जो है वो इस वाली पावर पॉइंट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बिगनिंग है, ठीक है, क्या है जी वो आपका बिगनिंग, करंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड्स जो है वह हो जाता है जी, ठीक है। तो ये हमें समझना है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने स्लाइड पर काम करा है, जैसे कि ऑलरेडी इस वाली स्लाइड पर काम हो रखा है, तो ये जो है ना, यहाँ देखो, इसको पहले कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब मैंने इस पे काम कर दिया, इस पे बहुत सारे इफेक्ट लग रहे हैं, इसलिए ये ऐसा सा दिखाई दे रहा है। मैं चाह रही हूँ जिस भी स्लाइड को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है ना, मैं वहां से चलाऊं, ठीक है। ये तो करंट कहलाएगी, यहीं से बन जाएगी, यहीं से खुलेगी, बट मैं उसको क्या चाहती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलाना। तो मैं ऊपर जाऊंगी ना बिल्कुल स्टार्टिंग पर, और यहां से इसे चलाऊंगी, ठीक है। अगर मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं एग्जिट चाहती हूँ तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगी और इससे बाहर निकलकर आ जाऊंगी। क्या करूंगी, इससे ही बाहर निकलकर जो है वह आ जाऊंगी। तो स्लाइड शो क्या काम करता है, सभी स्लाइड्स को कंप्लीट फॉर्म में यानी कि फुल स्क्रीन में दिखाता है। सबसे पहली बात क्या है, फुल स्क्रीन हो गया। जो काम करना था, अब मुझे कुछ साइड में आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन के साथ और कंप्लीट एनिमेशंस के साथ दिखाएगा। अब जितनी भी ट्रांजिशंस इस पे लगाई थी, ट्रांजिशन चली, जितनी भी एनिमेशंस मैंने इसके ऊपर लगाई थी, अब एनिमेशंस चली है, समझ गए। तो ये क्या करता है, स्लाइड शो सब चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। मूवी तो बन गई टूट टूट के, बट उसको एक साथ आपको दिखाया जाता है ना फुल स्क्रीन पर, तो ये भी फुल स्क्रीन पर चलेगा, बट फुल जितने भी एनिमेशन, जितने भी ट्रांजिशन आप लगा चुके हो, उसको सबको लेके चलेगा। अब आप बोलोगे कि मैम मैं और कुछ भी लगाना चाहता हूँ, क्या लगा सकता हूँ? मैं बोलूंगी बिल्कुल, बाहर आओ उससे और इस पर लगाओ जितना लगाना चाहते हो आप ट्रांजिशन एनिमेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम मैं इस पर ना कुछ लगाना चाहता हूं, इस पर या फिर इस स्लाइड पर लगाना चाहता हूं। मैंने बोला चलो ठीक है लगाते हैं। आप आए यहां पर किस पे मैम, एक सेकेंड, आप कहाँ आए, पहले ट्रांजिशन पे आए कि मैम मुझे स्लाइड पर लगाना है। तो मैंने बोला क्या लगाओगे, आप बोलो मैम बहुत सारे ऑप्शन है, मेरा मन है कि मैं डोर वाला लगा दूं, तो ऐसे खुलेगा। फिर मैंने कहा ठीक है। अब आपका मन है कि मैम मैं ना इस पे अंतरिक्ष यान और रॉकेट, हीलियम का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसमें लगाना चाहता हूँ कुछ एनिमेशंस। मैंने बोला ठीक है लगा लो। आपने बोला कि मैम कुछ ऐसा मिल सकता है मुझे जो बिल्कुल ही डिफरेंट सा हो। मैं बोलूँगी कुछ भी लगा लो जो आपका मन करे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है ना आपके पास, तो आप लगा लो कुछ ऐसा सा, कलर चेंज कर दे जो आपके, ठीक है। तो अब आपने बोला कि मैम मैं तो लगा चुका हूँ, अब चलाता हूँ इसको। तो ये कंप्लीट यानी कि स्लाइड शो क्या कर रहा है, कंप्लीट फुल स्क्रीन देना है, फुल विद फुल एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन। ये गया आपका ट्रांजिशन एक, ठीक है। अब आपका आएगा एक एनिमेशन, ये आया एनिमेशन, फिर एक और आपने लगाया था एनिमेशन। जहां जहां लगाओगे वहां वहां दिखाई देगा, ठीक है। जहां जहां लगाओगे, ये क्या आया, ट्रांजिशन आया, गेट खुला। आपने क्या करा, इस पे कलर चेंज कर दिया, इसका कलर ही चेंज हो गया है। बट जब आप एक्चुअल में काम करोगे, जो इसका कलर था ना रेड, वही शो हो गया, वही शो होगा। देखो समझ आया। स्लाइड शो क्या करता है मैम, फुल स्क्रीन देता है। स्लाइड शो क्या करेगा आपका, फुल स्क्रीन देगा। पहले तो हम कहाँ जाएंगे, स्लाइड शो में। स्लाइड शो क्या करता है, फुल स्क्रीन देता है, ठीक है। क्या देता है जी, फुल स्क्रीन देता है। फुल स्क्रीन पर आप लोगों के एनिमेशन और ट्रांजिशन सभी लगकर आते हैं, सभी, ठीक है। फुल स्क्रीन आता है और आप F5 से लगा सकते हो फुल स्क्रीन शॉर्टकट। जब आप बोलोगे मैम ये तो रिफ्रेश के लिए, मैं बोलूँगी बिल्कुल है, बट आप जब आप फुल स्क्रीन में चलाना चाहते हो तो आप F5 की का इस्तेमाल करें। तो आप क्या करोगे, आपकी चलेगी फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग आप चलाना चाहते हो या फिर बिगिनिंग से चलाना चाहते हो, तो आप लोगों का क्या है, F5 प्रेस कर देना, जो फंक्शन की होती है। तो आपका फर्स्ट स्लाइड से चलने लगेगा, ठीक है। फिर आप बोलते हो फ्रॉम द करंट, ये वाला आ गया, ठीक है, फ्रॉम करंट। तो करंट के लिए आपको क्या करना है भाई, जहां से आपने चलाई है वहीं से, तो आप शॉर्टकट की दबाना शिफ्ट प्लस F5। जहां पर आपने काम अपना रोका है ना, वहीं से आपको शो होगा स्लाइड शो, पर्टिकुलर स्लाइड से ही जहां आप काम कर रहे हो, ठीक है। एक होता है आपका ब्रॉडबैंड, ठीक है, कास्ट। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों के इंटरैक्ट विद शो, इसको रहने दो।
ये जो आप लोगों का होता है थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है, कस्टम स्लाइड शो। ये यूजर की नीड के अकॉर्डिंग होता है, जैसा आप चाहते हो। कस्टम स्लाइड शो ये यूजर की नीड के अकॉर्डिंग होता है, यूजर नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बोलो आया समझ में? समझ में आया? एक आता है आपका इसी के साथ में व्यू ऑप्शन, जो हमें पढ़ना है। ये रहा गाइस व्यू, ठीक है। व्यू में क्या होता है, व्यू इज वेरी सिंपल बट लगता बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे समझ से बाहर भी चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वो क्या आप लोगों का व्यू होता है। अब व्यू में क्या देखने के लिए मिलता है, इसे समझते हैं। व्यू में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के साथ मैम बताओ, लो एग्जाम्पल देखो और चलो, ठीक है। मैंने क्या चाहा, मैंने चाहा व्यू, ओपन करा व्यू। व्यू में मैं कहाँ गई हूँ, मैं गई हूँ स्लाइड मास्टर, जो मुझे पढ़ाना है। स्लाइड मास्टर ये सबका मास्टर है। मैं सबसे पहली वाली स्क्रीन पर गई हूँ एंड आई वांट, मैं यहाँ लिख दूँ कंप्यूटर। पहले तो सबको सिलेक्ट करके हटा देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं बड़ा बड़ा कंप्यूटर। बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, ठीक है। मैंने इसको सेट कर दिया कहाँ पर, सेंटर में, ठीक है। मैंने इस पर कर दिया होम पर जाकर, इसमें इसको हाईलाइट और बोल्ड और थोड़ा सा इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। इसको बोल्ड रहने देते हैं ऐसे, इटैलिक हटा के, ठीक है। अब मैंने इसको करना है कलर, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इसमें रेड कलर, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब मैं चाहती हूँ कि एक बॉक्स बनाऊं, इंसर्ट में जाकर शेप में गई हूँ, एक बॉक्स लिया है मैंने, फॉर एग्जांपल एक राउंड ले लिया। अब इसमें मैं चाहती हूँ कि ये अक्षर ये आ जाए मेरा, अरे भाई चलो इस पे काम करते हैं। इसको मैंने करा ब्लैक, पहली बात है। इस पर मैंने टेक्स्ट लिखना चाहा कुछ, मैंने लिखा है कंप्यूटर, या फिर मैं प्रेजेंटेशन पढ़ा रही हूँ ना, प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन को मैंने क्या करना, थोड़ा ग्लोई बना दिया, सिलेक्ट करा, ग्लोई बना दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया। अब देखना क्या होगा, और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिखा है, क्योंकि मैं दो इफेक्ट आपको एक साथ बताना चाह रही हूँ। अब मैं इसको लेकर आ गई थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब क्या थी, मैंने खोल रखा था अपना व्यू, व्यू में मैंने स्लाइड मास्टर ओपन कर रखा था, ठीक है। अब स्लाइड मास्टर के बाद अगर मैं क्या कर दूंगी, स्लाइड मास्टर को बंद कर दूंगी, हर एक स्लाइड पर, हर एक स्लाइड पर मुझे यही शो करेगा जहां जहां मैंने इसको डाला है। देखो हर एक स्लाइड पर, यहाँ तो चलो ठीक है ब्लैक आ रहा है, ये कैसे नहीं आ रहा, ये आ गया प्रेजेंटेशन, ये इस पे क्यों आया भाई, सब पे आना चाहिए ना। ये देखो ये रहा, इस पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया, ठीक, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बहुत सुंदर वाला, और ये काम किया इसने स्लाइड मास्टर पे। इवन कंप्यूटर लिखा हुआ पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कंप्यूटर भी लिखा हुआ दिखना चाहिए ना, पता नहीं कंप्यूटर क्यों नहीं आ रहा। हालांकि मैं सारा काम ऐसे ही करती हूँ जो मेरी पावर पॉइंट्स होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब चलो इस पे नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्योंकि ये इमेज लिखी है। अगर मैं इस इमेज को हटा के दिखाऊँ आपको, तो इस इमेज को हटा देती हूँ, ठीक है। इसको कट करती हूँ, यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देती हूँ, डिलीट, ठीक है। तो देखो यहाँ भी प्रेजेंटेशन है, हर एक स्लाइड पे मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई देगी, हर एक स्लाइड पर जहाँ मैंने लिखी है प्रेजेंटेशन, गोला डाला है, प्रेजेंटेशन गोला डाला है, सब कुछ चलेगा इसके बाद, सब कुछ। ये स्लाइड मास्टर की मदद से हुआ है कि एक बार मैं कुछ डालना चाहती हूँ तो मैं उसे डाल दूंगी, ठीक है, क्लियर। क्यों आशुतोष दिमाग से नहीं बैठ रहे हो क्या क्लास में, कहाँ है दिमाग तुम्हारा? मैम दोबारा से बता दो, हर चीज़ दोबारा से बता दो,
मैं इवन करके बता रही हूँ सामने सामने, उसके बाद बोल रही हूँ मैम शुरू से बताओ व्यू। शुरू से ही तो बताया है ना, बिल्कुल वेरी पूरा एकदम प्रेजेंट करके बताया है, उसके बाद दोबारा से क्या बता दूं बताओ। अब पीछे करके देखो, नेट ऑफ हो गया था, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम ना। अब आप इसे पीछे करके देखना, मैं एक एक चीज को वापस इसको करने में टाइम लग रहा है ना, बताने में टाइम लग रहा है, आप इसको पीछे करके ही देखना। अब मैं अलग से वापस से नहीं बताऊंगी इसको। ठीक है, व्यू में क्या करा हमने, व्यू में हम लोग गए हैं, अब इसे सुन लो अगर समझ में आता है। व्यू में हमें मास्टर व्यू में आना है, कहाँ आना है जी, मास्टर व्यू। ये मास्टर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से समझिए। इसमें आते हैं 3 ऑप्शन, स्लाइड मास्टर, ठीक है, दूसरा आता है आपके पास हैंड आउट मास्टर, तीसरा आता है आपके पास नोट मास्टर। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको करके बताई है वो क्या थी, स्लाइड मास्टर था। स्लाइड पर सब कुछ सेट कर देना एक बारी और आपके एंड तक वो काम करेगा। डुप्लीकेट बनाओगे तब भी ये काम करेगा, बिल्कुल डुप्लीकेट हूबहू कॉपी आएगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको वापस से व्यू में जाके स्लाइड मास्टर में जाके इसे रिमूव करना पड़ेगा, जो मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे इसे हटाना है, मुझे लग रहा है बहुत वियर्ड सा लग रहा है। मैं व्यू पे गई, स्लाइड मास्टर पे गई, टॉप पर गई जहां काम करा था, इसको पकड़ा और इसको रिमूव करना चाहा कि यार हटो, बेकार लग रहे हो तुम। ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा करा और हटा दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर काम करूंगी और इसको फुल करूंगी, है ना, इसको मैं क्या करूंगी, फुल स्क्रीन करूंगी, तो मुझे कहीं पर भी वो वापस से दिखाई नहीं देने वाला है, कहीं पर भी वापस से वो दिखाई नहीं देगा जो मैंने स्लाइड मास्टर पर काम करा है जी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को यहाँ तक, बताओ समझ में आया। अच्छा, ये है। अब आपके पास एक हैंड आउट मास्टर आता है। हैंड आउट मास्टर क्या, हैंड में सोचो प्रिंट मिल गया आपको, क्या मिल गया, हैंड में आपको प्रिंट मिल गया, बट हैंड आउट मास्टर में आपको कौन सा प्रिंट मिलेगा ये लिख लो। हैंड आउट मास्टर में आपको कौन सा प्रिंट मिलेगा, तो प्रिंट आपको स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, 4, 5 नहीं दिखेगी। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिखेगी। 5 के बाद आप 6th स्लाइड का प्रिंट जो है वह ले सकते हो। 6 के बाद आप 7 का नहीं ले सकते, 8 का नहीं ले सकते, डायरेक्ट 9 स्लाइड का प्रिंट ले सकते हो। ये स्लाइड्स नंबर हैं जिन पर आप प्रिंट ले सकते हो। ये होता है हैंड आउट। हैंड आउट कैसा सा दिखाई देता है, देखिए व्यू में ही मास्टर में आके हैंड आउट कुछ इस प्रकार से आपको स्लाइड्स बना के देगा कि आप इन स्लाइड्स का क्या ले सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट आपको इन्हीं का ही जो है वो मिलेगा जब आपको प्रिंट लेना हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, दोबारा से व्यू मास्टर पे आऊं, व्यू पे आऊं और मास्टर व्यू पे आके नोट मास्टर। अब मैं चाहती हूं कि कुछ नोट लिख दूं मैं इस पर, तो नोट्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। बोलो आया समझ में, बोलो। ये प्रेजेंटेशन है, ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, ज्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, हेडर फूटर की तरह भी ये काम कर देता है। बोलो क्लियर हुआ। सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड का ही मिल सकता है, किसके लिए पूछ रहे हो, मास्टर। जब मास्टर स्लाइड पर काम करोगे तो मास्टर स्लाइड पर आप सब स्लाइड्स के लिए काम कर सकते हो, बट ट्रांजिशन और एनिमेशंस लगाओगे तो पर्टिकुलर स्लाइड पर लगा सकते हो आप। ठीक है, और ट्रांजिशन आप सब पे लगा सकते हो। हैंड आउट आपको सारी का नहीं मिलेगा, जो मैंने लिखी है 1, 2, 3, 4, 6, 9th स्लाइड का ही आपको प्रिंट देगा। ठीक है, सबका प्रिंट नहीं देगा। क्लियर। आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो अगर आप पावर पॉइंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, कि जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी ऑडियो को भी इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
ऐड कर सकते हो। ये रहा देखो रिकॉर्ड स्लाइडर, आप रिकॉर्ड स्लाइडर पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी रिकॉर्ड स्टार्टिंग हो जाएगी कि हाँ अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो देखो वहाँ पर आपको टॉप पर रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और होप ये ऑडियो भी कैच कर ले, है ना, होप ये ऑडियो भी कैच कर ले, मुझे ड्यूरेशन भी बताएगा, मैंने जितना टाइम एक स्लाइड पे काम करा, जैसे आप वीडियो बनाते हो वैसे ही ये वर्क करेगा, वैसे ही डिट्टो ये वर्क करेगा। बट हाँ अब मुझे इसको क्या करना है, क्लोज करना है, तो अब ये रिकॉर्डिंग के सेक्शन में मुझे जाकर कहीं पर मिल जाएगी। क्लियर हुआ? इतना सही है पावर पॉइंट। कल हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एक्सेल थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, कि जो हम एक्सेल कर पढ़ने वाले हैं, है ना, जो हम MS एक्सेल कल पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें पढ़नी है आपको कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें क्या पढ़नी है आपको, कैलकुलेशंस पढ़नी है आपको, फ्लोर सीलिंग्स के क्वेश्चंस लगाने हैं जो एग्जामिनर आपको देता है। ये जो आप लोगों का क्या होता है, इस तरीके की शीट होती है, इस पर आप लोग कॉलम और रो में काम करते हो, तो इसके बारे में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सबके बारे में आपको समझना है। तो कल की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको कुछ भी नहीं अलग करना, आपको कैलकुलेशन का काम करना है। और उसके बाद ये 2 दिन चैप्टर चलेगा, उसके बाद ही ये कंप्लीट, 2 से 3 दिन चलेगा मैक्सिमम, और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा MS ऑफिस। मैंने कहा था वेरी इनिशियल टाइम पर कि अगर आप वर्ड ढंग से पकड़ लेते हो तो आपका वर्ड के बाद आपको सब चीज़ें हल्की लगने लगेंगी। मैम कंप्यूटर अब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? भाई अभी तो लगेंगे, अभी तो लगा लो आपकी 13-14 क्लासेस हैं। ठीक है, 13-14 क्लासेस जो हैं वे हैं अभी। ठीक है, तो 13-14 क्लासेस के बाद ही कंप्लीट होगा। क्लियर? कितने % क्लास समझ में? आज कुछ नहीं था, आज आपने सब देखा है और सुना है, बताइएगा। बताइए, 100% आई है? अच्छा है, चलो ठीक है। फिर हम आपसे कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, और कल अच्छे से रेडी होके आना। जो आप पढ़ने वाले हो, किसके बारे में आप पढ़ने वाले हो? अपने एक्सेल के बारे में। कैलकुलेशंस पढ़ेंगे हम इसके अंदर मुख्य तौर पर। यहाँ से सवाल आते हैं, दिल्ली पुलिस का पेपर उठा लेना, CGL का पेपर उठा लेना। CGL में इवन कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी आया नहीं है, हो सकता है इस वाले एग्जाम्स के अंदर आ जाए, इस मंथ तक हो जाएगा। आज क्या तारीख है? आज है 16 सितंबर। होप हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलें फिर क्लास को कंप्लीट करें, ख़त्म करें। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। ओके।